हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज़ के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हेलो 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 हेलो। आज की डेट है 13 अगस्त और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का मॉर्निंग एनालिसिस। गोल्ड कमोडिटी के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए जो भी गोल्ड की एनालिसिस लेके आते हैं उसके माध्यम से आप बाजार को सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो और आपकी समझ अच्छी बन रही है। तो शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की। आपके सामने चार्ट आ रहा है गोल्ड का। तो गोल्ड का अभी भाव चल रहा है 3353। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो गोल्ड का अभी भाव चल रहा है 3353। और हमारा कल से मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि गोल्ड की मार्केट के लिए नीचे की पीले वाली लाइन पे आना ज़रूरी है मेरे रिवर्सल के लिए। ठीक है, अंटिल ये यहाँ पर नहीं आता है तो मेरी तरफ से गोल्ड की मार्केट में मिक्स आउटलुक है। ठीक है, और आप लोगों को पता है अगर हम मिक्स आउटलुक अगर करते हैं किसी भी बाजार में, स्पेशली आपके लिए गोल्ड की वीडियो जाती है गोल्ड पे, तो उसमें क्या होता है। तो कल भी आपने देखा गोल्ड की मार्केट में कितना दोनों तरफ का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला। 3340, 3350, 3340, 3350, कम से कम 10 बार ये मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला। यही मिक्स आउटलुक का पहचान है। ठीक है, मिक्स का मतलब है दोनों तरफ की मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, अंटिल बाजार इस पीली लाइन पर नहीं आती है हमारा आउटलुक गोल्ड के बाजार में मिक्स रहने। अब आपको क्वेश्चन आ रहा हुआ है पीली लाइन पे ही क्यों। अगर आप स्टूडेंट हैं, ज्योमेट्री एनालिसिस स्टडी को समझते हैं, हमारे एनालिसिस को बहुत दिन से देख रहे हो, तो ये बात को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो सकता है आज के लिए नीचे सपोर्ट के लिए। तो एक लेवल मैं बता रहा हूँ 3320। ठीक है, एक लेवल को नोट कर लीजिए 3320। और 3320 जब तक होल्ड है या उसके आसपास बाजार अगर आता है आज के सेशन में, तो वहां से हो सकता है बाजार एक मतलब ऊपर की तरफ की मूवमेंट दिखाने की कोशिश करे। और आज के लिए रेजिस्टेंस एरिया क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है लगभग 3360 के आसपास। ठीक है, ये आज के दिन के लेवल हैं 3320, 3360। ठीक है, इनको आपने ध्यान देना है। अब हम आपके लिए बात करें किस तरीके की मूवमेंट आज के सेशन में हो सकती है, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेरा पूरा विश्वास है आप लोग हमारी एनालिसिस को ध्यान से देख रहे हो और सीखने की कोशिश कर रहे हो। जब ये बाजार ने इस ब्लैक कलर की लाइन को यहाँ पर ब्रेकडाउन किया था, तब हमने आपको बताया था कि गोल्ड की बाजार 3350 तक इधर कहीं आनी चाहिए। ठीक है, और कल से मैं आपको बता रहा हूं कि ये एरिया है जहां से बाजार में ऊपर की चाल देखने के लिए मिल सकती है। अभी मैंने 3340 की आपसे बात की, आप देख सकते हो कितने बार 3340 से बाजार 3350 की रेंज में गया और अभी बाजार फिर से 3353 के एरिया में यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें और कल की मूवमेंट में अंतर क्या है, देखो अगर हम ज्योमेट्री हमें क्या अलग सा दिखाती है ये मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर आप नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस से अगर देख रहे हो तो ये 3353 कल भी था। ये देखो, कहने का मतलब यहां पर भी ये 3353 है, यहां पर भी ये 3353 है, यहां पर भी 3353 है और अभी तभी 3353 है। कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस से अगर आप देखते हो, नॉर्मल नजर से अगर आप देखते हो, लेकिन अगर आप ज्योमेट्री की नजर से इसका देखते हो तो ये तीनों ही जगह पे गोल्ड की बाजार का जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इस ज्योमेट्री टूल को देखिए। ठीक है, जो लोग इस टूल को पहचानते हैं, समझते हैं और इन तीनों लाइनों का मतलब समझते हैं, वो समझते हैं इस प्राइस का यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंट है। अगर आपको समझना है कल इस लाइन की पावर आप देखिए। मैं केवल आपको एक छोटा सा यहाँ पर झलकी दिखा रहा हूं, ये स्टडी आपके सामने लगी हुई है। अगर आप चार्ट को सही से समझते हो तो आप देखिए क्या पोटेंशियल है इस लाइन का। ठीक है, आप ये देखिए बाजार यहां पर आया, ये मूवमेंट, यहां पर आया ये मूवमेंट, यहां पर आया ये मूवमेंट, यहां पर आया ये मूवमेंट। ये कैसे हो सकता है,
ये लाइन मैंने तो देखो मीडियन लाइन हमने ज्योमेट्री के थ्रू आइडेंटिफाई किया है, लेकिन बाजार को कैसे पता है कि ये लाइन से ऐसा मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, यही पावर है ज्योमेट्री एनालिसिस का। जो लोग सीख रहे हैं वो लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग कल शाम का सेशन आप लोगों ने हमारा देखा, हार्ड लर्नर्स वाला शाम को जो 5:30 बजे आता है, एग्जैक्टली बाजार उस समय यहाँ पर खड़ा था और मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बताया था कि ये मूवमेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये मूवमेंट बाद में आया है। ठीक है, और उसके बाद अभी की अगर हम बात करें आज के दिन के लिए, जो इस लाइन के ऊपर जो ये बाजार टिक रहा है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और मुझे लगता है अगर ये 3360 के ऊपर ये बाजार निकल जाता है तो काफी हद तक हमें एक पॉजिटिव बायस यहाँ पर मिल सकता है आज के सेशन के लिए, क्योंकि 3352 तो भी ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अंटिल ये जब तक 3360 के नीचे चल रहा है, हो सकता है वापस से 3340 आ जाए। ठीक है, लेकिन एक बार ये 3360 के ऊपर अगर डिसाइसिवली रुक जाता है तो फिर आप मान के चलिए फिर ये ऊपर के भी हमको टारगेट दे सकता है। किस तरीके के सेटअप से यहाँ पर हो सकते हैं? ठीक है, ये लाइन आपको तभी यूज करना है जो लाइन में यहाँ पर आपको बना के दे रहा हूं। ठीक है, अभी इसको डायरेक्टली यूज नहीं करना है इस लाइन को। अगर इसके ऊपर बाजार खड़ी होती है तभी इस लाइन को यूज करना है। अगर ये बाजार डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा बिना हाई को ब्रेकआउट किए तो ये लाइन भी आपके ब्रेकडाउन होकर बाजार यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देना। बेसिक सी चीजें हैं, जो चीजें आपको ज्योमेट्री में समझनी होती हैं। जो इन चीजों को समझ लेता है, समझ लो फिर उसको मतलब बहुत अच्छे से उन चीजों को अपने अंडरस्टैंडिंग में लेके आ सकता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये जो ऊपर का जगह है, थोड़ा मैं इस पीले को आगे बढ़ा दे रहा हूँ, लगभग 3357 आ रहा है। मैं 2-4 पॉइंट और एक्स्ट्रा पकड़ रहा हूँ। 3360 के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये बाजार घूम के आता है, मतलब दो यहाँ पर चीजें हो सकती हैं। पहला तो क्या हो सकता है, सीधे नीचे आए, सीधे नीचे आएगा तो ये 3340 के आसपास बाइंग का एरिया है। ठीक है, और समझिए अगर ये घूम के आता है तो ये ट्रेंड लाइन जहां पर भी टकराएगा वहां से इस तरीके की मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने गहन चीज यहाँ पर आपको बता दिया है। जो बुद्धिजीवी होगा वो समझ पाएगा, जो बुद्धिजीवी नहीं होगा नहीं समझ पाया होगा। और कल बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि भैया आप ऐसे ऊपर को भी बोल रहे हो, नीचे को भी बोल रहे हो। भैया अगर समझ नहीं होगा ना मेरी बातों को समझने का, तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मैं बहुत क्लियरिटी के साथ चीजों को बताता हूं, लेकिन उन चीजों को समझने के लिए ना उस लेवल की बुद्धि चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, चार्ट्स के ऊपर जो चीजें हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, अभ्यास कीजिए और हमारी बातों को सीखने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, अब इतना हमारा फैमिली होने जा रहा है। ठीक है, डेली इतना हमारा मतलब लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ तो चीज होगी ना, तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो दैट मीन्स कुछ आपको आप कुछ चीजें में आप कमी रख रहे हो। ठीक है, ऐसे चीजों को लीजिए, इससे आपको सुधार होगा। क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होगा। आप मुझे लिख दोगे, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा उस चीज से? मुझे जो आता है नहीं आता वो मेरे लिए है। मैं तो देखो आपका नॉलेज, अपना नॉलेज, अपना ज्ञान आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग इस चीज को सीखें, इसके पोटेंशियल को समझें। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं सीखना चाहते हो, ठीक है, आप कोई निगेटिव कमेंट करते हो, तो आपके लिए ही निगेटिव है वो, मेरे लिए निगेटिव नहीं है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान दीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा ये सेशन जो मैं आपको दे रहा हूं आपकी लर्निंग के लिए दे रहा हूं। अगर आप कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप इन चीजों को समझ पाएंगे और जरूर समझ पाएंगे। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू।